सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त निकाला हमारे साथ जुड़े अपने समय की बाध्यता के बावजूद। मैं आता हूँ ज़रा योगेश जी आपके पास। आपने नेहा की बात सुनी और जो उन्होंने बीच में फेस किया था एक नेता के द्वारा, वो भी आपने बात सुनी। पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम भारतीय सिर्फ़ संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन हमारी तो मानसिकता विक्षिप्त हो गई है। हम तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि और ये बहुत सारे लोग हैं सर, ये करोड़ों में हो गए हैं इस समय। वो जो लोग सड़कों पर अजीब से पटके पहन के घूमते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये कौन-सी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं हम? और किस ढंग से हम नारी का ये इस ढंग से जो वहाँ पर जिस जिस टाइप का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस लेवल पे यहाँ पर किडनैपिंग हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मेरा तो सर भी शर्म से डूब जाता है, योगेश भाई। मैं आपकी और नेहा जी की बात से सहमत हूँ और नेहा जी की बात सुनकर तो मुझे भी मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि खुद महिला होते हुए भी उन्होंने जो कुछ भी देखा तो उनके दिल में क्या होता होगा। ये बात सही है कि ईश्वर ने दो प्रकार के जेम्स बनाए, पुरुष और महिला। लेकिन पुरुष ज्यादा संवेदनशील नहीं होता है, महिला ज्यादा संवेदनशील होती है। तो मुझे ये लगता है कि नेहा जी को कितना दुख हुआ होगा जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हाँ, ये बात सही है कि कैपिटल आई एक बड़ी चीज है कि मेरा कुछ नहीं है इसमें तो मुझे कोई चिंता नहीं, दूसरे का है तो चिंता है। जब कैपिटल आई पर कुछ होता है तब मुझे संवेदना होती है। और ये संवेदना शब्द क्या है कि संवेदना शब्द ये है कि किसी और की वेदना है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो वेदना हमको अगर दुख पहुंचाती है तो वो संवेदना है। इस तरह से ये जो संवेदना नेहा जी ने बताई, तो अभी मुझे ये कहना है कि ये हमारे भारत की संस्कृति की बात करते हैं, पुरानी संस्कार की बात करते हैं। मैं यहाँ कबीर जी को, आई एम सॉरी, तुलसीदास जी को लाना चाहूंगा। उन्होंने रामायण में कुछ लिखा है कि स्त्री तो ताड़न के अधिकारी है। तो उसी टाइम से स्त्री को, महिला को एक नीचा बताया गया था। उसके पीछे का क्या भावार्थ होगा वो अभी मैंने कहीं पर पढ़ा, लेकिन वो अलग बात है कि पशु और महिला दोनों एक सरीखे, उनको तो ताड़न ही करना चाहिए। ये हमारे भारत के संस्कार है। ये 1947 के बाद आया, पहले से आया, वो बात अलग है। लेकिन अभी आजकल जो देखना मिलता है वो उसका कारण शायद मीडिया है, शायद अखबार है कि पहले ऐसी बातें होती थी लेकिन हमारे जानकारी में नहीं आती थी, इससे भी ज्यादा होती होगी। और आज भी आपने जो आंकड़े गिनाए, मेरे ख्याल से वो तो समुद्र में एक छोटा सा बिंदु है, उसमें बहुत सा कुछ होता है। अभी मैंने कुछ एक समाचार पढ़ा था कि केरला में 32,000 गर्ल्स आर मिसिंग। ये मिसिंग का अर्थ क्या होता है? और 30,000 इज नॉट अ स्मॉल फिगर। तो ये केरला में होता है, तो दूसरे स्टेट के फिगर तो आए नहीं, उसमें भी ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ की बच्चियों को उठा के अरब कंट्रीज में या तो कहीं और जाके इनको बिक्री होती है। ये बात हमने पहले सुना था कि यहाँ से किसी आदमी की या किसी भी इंसान की उठा के अमेरिका में बिक्री होती थी और पूरे गुलामी काल चलता था। वो बातें आज भी क्या हो रही है क्या? ये बच्चियां कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है कि उसकी बिक्री होती है। ये बिक्री होने की बात भी सुन के, और फिर उनके ऊपर तो क्या होता होगा क्या मालूम। अगर इसकी बिक्री हो गई तो बाद में तो वो लड़की की कोई जीने का कोई स्थान ही नहीं रहा। दादा आपने एक प्रश्न है। जब हमारे देश के कर्णधार जब एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा सकते हैं, तो उस देश की मानसिकता कैसी होगी जहां पर एमएलए एमपी भी बिक सकते हैं, तो वहां पे एक आम आदमी को उठाकर कहीं और बेच देना कौन सी हैरानी की बात है। संस्कृति ही तो ऐसी होती जा रही है, यही तो हो रहा है। आपकी बात सही है कि जो एमपी या एमएलए बनते हैं वो कौन होते हैं कि
उनके पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक ने एक एमएलए हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको वोट दिया है, ऐसा वो जनप्रतिनिधि है, जन नेता है, उसकी भी बिक्री होती है। हमारे गुजरात में तो अभी इलेक्शन गया, उसके पहले मैंने देखा था कि देयर वर मैनी कांग्रेसमैन, वो भाजपा में गए, उनका प्राइस क्या था तो करोड़ों में बात होती थी। तो ये एमएलए एमपी अगर खरीदे बेचे जाते हैं तो लड़कियों की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी अबला कही जाती है। तो ये आप नेहा जी ने बताया कि वो निर्भया के बारे में कैंडल मार्च निकाला था। मेरा सवाल उसी टाइम भी था और आज भी है, ये कैंडल मार्च निकालने से क्या होता है? टीवी के लिए, मीडिया के लिए एक अच्छा सीन होता है, एक अच्छा होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? ये हमारे शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको आप कैंडल मार्च निकालो, मशाल मार्च निकालो या लाठी मार्च निकालो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी ये कमनसीबी है कि हमारे यहाँ शासन में जो बैठे हुए वो एकदम असंवेदनशील है। उनको कोई भी ऐसा प्रकरण होता है उसमें देखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी में इन लोगों को टिकट दिया था कि जिसके पर रेप के या हत्या के कुछ आरोप लगे हुए हैं। और एक बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि ये आरोप साबित नहीं हुआ। जब तक साबित नहीं हुआ तो हमारे जुडिशरी के बारे में मैं बोलूं तो ठीक नहीं है, लेकिन कितने साल लगते हैं तो किसके पर आरोप साबित होगा? एक्सेप्ट मैं पॉलिटिशियनों की बात करूं तो एक ही आदमी मेरी नजर में आता है, वो लालू प्रसाद। इसके सिवा किसी के पर कोई केस ऐसा नहीं हुआ या तो कोई डिसीजन नहीं आया। और लालू प्रसाद भी जब जेल से बाहर आए तो उनका तो ऐसा स्वागत किया गया जैसे कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। तो ये अपना जनमानस ऐसा हो गया है कि ऐसी घटनाएं बनती है, उनको कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। हमारे गुजरात में एक सूरत बड़ा डायमंड सिटी है, वहां पर दिन दहाड़े रोड पर, पब्लिक रोड पर एक लड़की का गला काट दिया गया, और वो काट दिया गया और बाद में सब वहां लोग देखे थे, वो कैमरा लेके उसका वीडियो बना रहे थे। किसी ने उसको, लड़की को बचाने की या इसके मदद करने की कोई ये नहीं किया। तो इस तरह से पब्लिक का भी क्या मालूम मानस ऐसा हो गया है कि उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है। हाँ, कोई ऐसा बनाव बनता है पब्लिक में तो कोई उसको बचाने जाए, उसके बदले ये वीडियो उतारना, ये भी ये एक खराब काम करने से ज्यादा मेरे ख्याल से है। उनको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये अभी चल रहा है। और श्रद्धा का केस हुआ अभी, हमारे वो कुश्ती वाला जो केस आपने बताया, तो कोई भी महिला संगठन है उसका अधिकारी कोई पुरुष क्यों बने? और आज तो एक मैंने समाचार सुना था, महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, मैं नाम ठीक से नहीं बता सकता हूँ, स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, हाँ, उनको उनके ड्राइवर ने इस तरह से 15 मीटर तक उसके पीछे ढसेड़ा। तो ये महिला आयोग के अध्यक्ष भी अगर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे कौन सुरक्षित होंगे? तो ये अपना जो चल रहा है, हम सबको सोचना है, हमारे कॉमन मैन को भी सोचना है, और हमारे जो गद्दी पर बैठे हैं, और आपने बोला कि वो तो अभी बोलते कि अभी तो सुवर्ण काल आ गया। ये क्या सुवर्ण काल है? अगर ये सुवर्ण काल है तो इससे तो आगे जाके क्या प्लेटिनम कार्ड आएगा, क्या आएगा? ये गवर्नमेंट को या जो भी शासन में बैठे हुए उनको कोई संवेदना नहीं है। इसका इमीडिएटली कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये कुश्ती का जो ब्रिजमोहन सिंह था, उनका जो हुआ, 3-4 दिन तो सोचने में लग गए कि इनके पर क्या एक्शन लेवे। इमीडिएटली इन 1 आवर ही शुड हैव बीन डिसमिस्ड। तो ये चल रहा है। तो हमारे जैसे जो वयस्क लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको तो बड़ा दुख होता है कि हमारा देश